अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आ गई है वो पावर वाल जिसका था आप सभी दोस्तों को इंतजार। ये पावर वाल इतनी भारी है कि मैं उठाकर ऐसे आप लोगों को दिखा नहीं सकता, तो आगे वीडियो में चल के दिखाता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमने यही डिस्कस करना है कि जो इन्वर्क्स कंपनी ने अपनी नई सुपर कैपेसिटर वाली पावर वाल बनाई है, ये दिखने में कैसी है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसको हम ऑन करके चेक करेंगे कि इसको ऑपरेट किस तरह से करना है, इसकी वारंटी कितनी है, क्या ये यूपीएस के ऊपर अच्छा बैकअप देती भी है कि नहीं, और सबसे खास बात कि इन पावर वॉल्स की प्राइस क्या है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब पर, चल के आप लोगों को डिटेल के साथ इसके बारे में गाइड करते हैं। मगर उससे पहले आप लोगों को ये बात बताता चलो कि यूट्यूब मुझे ये बता रहा था कि भाई आपकी 71% ऑडियंस आपकी वीडियो को लाइक करती है, कमेंट करती है, मगर सब्सक्राइब करना भूल जाती है। तो लोगों को बताया करें कि सब्सक्राइब किस तरह से किया जाता है। ये जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ घंटी का जो निशान है उसको भी आपने ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। वेल जी दोस्तों, जैसे ही आप इसके बॉक्स को ओपन करेंगे तो जनाब यहाँ पर आप लोगों को इसकी एक अदद यूजर मैनुअल, एक अदद वारंटी कार्ड जो कि इसी के अंदर है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके अलावा इसकी पैकिंग की गई है थर्मोकोल की मदद से। ये है जी हमारी पावर वाल। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। दोस्तों बॉक्स के अंदर से आप लोगों को एक पावर की केबल देखने को मिलती है, यानी कि प्लस और माइनस की केबल, जिसके आगे ये कनेक्टर लगा हुआ है, पावर कनेक्टर जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा बॉक्स के अंदर से आप लोगों को सिलिका जेल देखने को मिलती है जो कि नमी को भगाती है, और इसके अलावा कुछ स्क्रूज और गट्टी वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं जी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जी हमारा वारंटी कार्ड। इस पावर वॉल की वारंटी 5 साल है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर एक यूजर मैनुअल का एक ही पेज देखने को मिलता है, जिसके ऊपर उर्दू और इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि आपने इसको अपने इन्वर्टर के साथ लगाते वक्त कौन कौन सी सेटिंग्स को चेंज करना है, फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा इसी पैकेट के अंदर से आप लोगों को ड्रिलिंग की टेम्पलेट देखने को मिलती है कि जब आपने इसको दीवार के ऊपर हैंग करना है तो ये वहां पर बड़ी कारआमद साबित होगी, यानी कि आपको निशान लगाते वक्त आसानी होगी। अभी दोस्तों इससे पहले कि हम इसके रिव्यू की जानिब बढ़े, आप लोग यहाँ पर यकीनन यही सोच रहे होंगे कि भाई इसकी प्राइस तो बता दो, प्राइस कितनी है। जनाब ये वाली पावर वॉल जो कि 750 वाट आवर 12 वोल्ट डीसी है, इसकी प्राइस 45,000 रुपए है। इसके बाद जनाब दूसरे नंबर पर जो पावर वॉल आती है वो 12 वोल्ट 1500 वाट आवर है, उसकी प्राइस 85,000 है। तीसरे नंबर पर जो पावर वॉल आती है वो 24 वोल्ट के अंदर है, वो 2250 वाट आवर है, उसकी प्राइस 1,20,000 रुपए है। और जो चौथे नंबर पर पावर वॉल आती है वो 48 वोल्ट 4500 वाट आवर है, और उसकी प्राइस 2,50,000 रुपए है। दोस्तों अगर आप लोग भी इस सुपर कैपेसिटर बैटरी को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो smarteshop.pk से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। प्राइसेस मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगर आप इसको देखकर चेक करके परचेज करना चाहते हैं तो आप smarteshop.pk विजिट करें, जो कि गुजरांवाला में है। डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को ये जो नंबर नजर आ रहा है, ये smarteshop.pk के सेल डिपार्टमेंट का नंबर है। यहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप इस पावर वाल को अपने घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों ये तो बात होगी इसकी प्राइस की। अभी आप लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि यार इसके एम्पेयर कितने होंगे, एम्पेयर का कैसे पता चलेगा। कंपनी ने इस चीज को आसान कर दिया है। अब ये पावर वाल आपको एम्पियर्स की सूरत में देखने को नहीं मिलेगी। 750 वाट आवर का मतलब ये है कि अगर आपके पास 750 वाट का लोड एक यूपीएस के ऊपर चल रहा है तो ये पावर वाल पूरा 1 घंटा उस यूपीएस के साथ निकालेगी। अगर आपका लोड कम चल रहा है तो उतना बैकअप आपको ज्यादा मिलेगा। अभी दोस्तों बात करते हैं इसकी ओवरऑल लुक की। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वर्क्स पावर वाल लिखा हुआ है, जिसके नीचे कुछ इंडिकेशन एलईडीज हैं। अभी हम इनको ऑन करके भी आप लोगों को दिखाते हैं। नीचे इसकी ब्रांडिंग हुई है कि जनाब ये 750 वाट आवर 12 वोल्ट डीसी सोलर स्टोरेज मॉड्यूल है। यहाँ पर भी कुछ एलईडीज लगाई गई हैं जो कि इसकी कैपेसिटी को बताती हैं कि भाईजान आपकी कितनी बैटरी रह चुकी है, मतलब आपके पास स्टोरेज कितनी बाकी रह चुकी है। इसके बाद कुछ मजीद इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर ही लिखी हुई है कि जब ये बैटरी फुल चार्ज होगी तो येलो कलर की इंडिकेशन एलईडीज ग्लो करेंगी। जब आपकी बैटरी लो होगी तो यहाँ पर ये वाला सिंगल सेल बस ग्लो करेगा। जब आपकी बैटरी को ओवर करंट मिल रही होगी तो यहाँ पर ये सारी जो लाइटें हैं ये रेड कलर की ब्लिंक करेंगी। अगर आप गलती से तारें उल्टी लगा देते हैं, रिवर्स पोलैरिटी के अंदर लगा देते हैं, तो इसका ब्रेकर भी ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर तीनों एलईडीज आप लोगों को रेड कलर में ब्लिंक करती दिखाई देंगी। जैसा कि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाती है। तो अगर ये वाईफाई से कनेक्ट हुई होगी तो यहाँ पर ये जो पावर सॉकेट आप लोगों को एक इंडिकेशन एलईडी नजर आ रही है तो ये बिल्कुल स्टेबल दिखाई देगी। अगर ये वाईफाई से कनेक्ट नहीं है तो ये ब्लिंक करती हुई आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अलार्म, स्टैंड बाई, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई गई हैं।
अगर मैं बात करूं इसके नीचे वाली साइड की, चूंकि ये काफी वजनी है, तो यहाँ पर जनाब आपको मोटराइज सर्किट ब्रेकर देखने को मिलता है कि अगर आपसे गलती से तारें जुड़ जाती हैं, कहीं से इन्वर्टर में कोई मसला आ जाता है, तो ये जनाब ब्रेकर साहब नीचे आ जाएंगे और आपका आगे से जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इसको ऑन करने के लिए ये वाला बटन भी है और ये वाला बटन भी है। यहाँ पर पावर जैक लगाया गया है, यानी कि ये जो सिरा है ये आपने अपने इन्वर्टर के अंदर लगाने हैं और इसको यहाँ पर आपने कनेक्ट करना है। इसके अलावा इसकी साइडों के ऊपर कुछ नहीं है, कोई फैन वगैरह नहीं लगा हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ये बटन ऊपर होगा तो ऑफ है, अगर नीचे करेंगे तो ये पावर वाल ऑन हो जाएगी। अब मैंने बटन नीचे कर दिया, मगर पावर वाल ऑन नहीं हुई, तो यहाँ से आपको कमांड देनी पड़ेगी। मैं इस बटन को 3 सेकंड के लिए दबा कर रखता हूँ। जैसे ही आप इसे दबा कर रखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों की ये वाली इंडिकेशन एलईडी ब्लिंक करने लग जाएगी और पावर वाल आपकी ऑन हो जाएगी। अभी दोस्तों आपने इसको ऑन करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्लू कलर की लाइन यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये 2 सेल इसके इंडिकेट कर रहे हैं। थोड़ी सी देर बाद लाइट ऑफ हो जाती है, फिर ऑन हो जाती है, यानी कि ये ब्लिंक कर रही है और ये मुझे बता रही है कि अभी मेरे बैटरी जो है वो ऑलमोस्ट 70% तक चार्ज है। अभी दोस्तों हम इसे अपने सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि आया ये चलने में कैसी है, कितनी पावर हमें देती है, क्या कोई इसके ऊपर लोड डालने से हमें बैकअप भी देती है कि नहीं। तो उसके लिए मैं इन दोनों तारों को पहले छील लूंगा। दोस्तों यहाँ पर तारों को छील लेने के बाद आपने अपने मल्टीमीटर की मदद से इनको एक दफा टेस्ट कर लेना है कि आया वाकई में ये वाली प्लस और ये वाली माइनस है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीचे वाली साइड पे हमें कोई किसी किस्म का निशान नहीं दिखाई दे रहा कि कौन सी साइड प्लस की और कौन सी माइनस की है, क्योंकि ये जो तार है ये किसी इंसान ने बनाई है, तो इंसान गलती कर सकता है। प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ जोड़ता हूं तो रीडिंग बिल्कुल ओके आ रही है 12.8 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये कनेक्शन सही है। अब मैं इनको इन्वर्टर्स के अंदर लगा सकता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन वायर्स को कनेक्ट किया है। मैं यहाँ से अपने सिस्टम को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी किसी भी कंपनी का यूपीएस लगा सकते हैं इसके साथ। जरूरी नहीं कि आपने इन्वर्क्स की पावर वाल के साथ इन्वर्क्स का ही इन्वर्टर लगाना है, कोई भी किसी किस्म का इन्वर्टर हो वो इसके साथ आसानी से चल जाएगा। अभी मैंने अपने इन्वर्टर को सिर्फ बैटरी के ऊपर ऑन किया है। 220 वोल्ट की पावर भी नहीं आपने कनेक्ट करनी, सोलर को भी कनेक्ट नहीं करना। सबसे पहले इसकी सेटिंग को करना है, क्योंकि अगर आपने इसकी सेटिंग को नहीं करेंगे तो ये पावर वाल में मसला आ सकता है, क्योंकि आपकी जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो दूसरी बैटरियों की होती है। आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो कि इसके ऊपर भी लिखी हुई हैं और यहाँ पर यूजर मैनुअल में भी आप लोगों को बताई गई हैं। अब यहाँ पर कंपनी की यूजर मैनुअल के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाईजान अगर आपके पास कोई भी एरोक्स का इन्वर्टर है या वेरॉन सीरीज 2021 मॉडल इन्वर्टर है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि 5 नंबर की सेटिंग के अंदर चले जाना है। इस बटन को दबाकर रखेंगे तो ये सेटिंग मोड के अंदर आ जाएगा। तो सीधा मैं 5 नंबर की सेटिंग पे पहुंच जाता हूँ। 5 नंबर की सेटिंग के ऊपर जाने के बाद जनाब आपने इसको एंटर करके इसको यूज के ऊपर कर देना है। यूज का मतलब होता है यूजर डिफाइन। इसके बाद जनाब आपने एंटर के बटन को प्रेस करने के बाद आगे चले जाना है 26 नंबर की सेटिंग के ऊपर। 26 नंबर की सेटिंग का मतलब ये है कि आप इसके बल्क वोल्टेज कितने के ऊपर सेट रखना चाहते हैं। तो बल्क वोल्टेज को आपने 13.5 के ऊपर कर देना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 26 नंबर की जो सेटिंग है बल्क वोल्टेज 13.5 वोल्ट के ऊपर सेट करके एंटर के बटन को प्रेस किया। फिर 27 नंबर की सेटिंग में फ्लोटिंग वोल्टेज आपने इसके सेट करने हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 27 नंबर की सेटिंग को 13.3 के ऊपर कर दिया है। मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद अब आपने सोलर पैनल्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी वोल्टा 220 वोल्ट को कनेक्ट करके इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये बेसिक सेटिंग्स हैं इसकी। इसके बाद जो दूसरे इन्वर्टर हैं 24 वोल्ट के ऊपर चलने वाले, उनके बारे में भी बताया हुआ है कि आपने कौन सी सेटिंग को किस तरह से करना है। इसके बाद जो 48 वोल्ट वाला पावर बैंक है उसको लगाने का तरीकाकार भी बताया हुआ है। नाइट्रॉक्स के साथ आप इसको कैसे लगाएंगे वो भी तरीकाकार इस यूजर मैनुअल के ऊपर लिखा हुआ है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही कि यार मैं इसको किस तरह से कनेक्ट करूं, तो आप इन नंबर्स के ऊपर राब्ता करके इनसे भी पूछ सकते हैं। ये आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि भाई आप इस पावर वाल को इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो फिर ये आपकी सही काम करेगी। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 220 वोल्ट का प्लग इसके साथ लगाया है, तो बैटरी हमारी चार्ज होने लग चुकी है। तो यहाँ पर जनाब पावर वाल के जो तीनों सेल हैं वो यहाँ पर ब्लिंक करने लग चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बैटरी ये हमारी चार्ज होने लग चुकी है। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इस इन्वर्टर के साथ लोड को कनेक्ट करके ये चेक कर लेने की कि आया हमारी पावर वाल इतनी ताकत रखती है कि वो हमारे लोड को उठा सकती है। तो यहाँ से मैं आप लोगों के बिल्कुल सामने इस पावर केबल को 220 वोल्ट वाली को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। यानी कि हमने इसको सोलर भी हटा दिया है, 220 वोल्ट भी हटा दिए। अब ये हमारी सिर्फ बैटरी के ऊपर हमारा इन्वर्टर चल रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 200 वाट का एक बल्ब ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं बल्ब ऑन करूंगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को वाट शो होने लग जाएंगे, भाई इतने वाट का लोड आपने इसके ऊपर चला दिया है। और कुछ हेयर ड्रायर्स वगैरह वो भी मैं इसके साथ चला देता हूँ। सिंगल स्पीड के ऊपर अभी मैंने इसको रन किया है तकरीबन 200 वाट। फिर मैंने डबल स्पीड के ऊपर उसको रन किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 580 वाट इस वक्त हमें ये बता रहा है।
3 की स्पीड के ऊपर मैं अगर इसको चलाता हूँ तो जनाब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 719 वाट का लोड इस पावर वॉल के ऊपर मुसलसल चल रहा है। अगर आपके पास कोई सिंपल बैटरी हो तो उसके सेल नीचे की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं, मगर यहाँ पर मजे की बात यह है कि ये पावर वॉल के सेल बिल्कुल स्टेबल खड़े हैं। आप लोगों के बिल्कुल सामने है 721 वाट का लोड है। हमारी बैटरी 12.2 वोल्ट के ऊपर चार्ज है। सेलों की कैपेसिटी भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फुल है। हम थोड़ी सी देर इस लोड को चलता रहने देते हैं। मैं ज़रा ये चेक कर लेता हूँ कि आया ये फ़ौरन से डिस्चार्ज तो नहीं हो जाती। हमने यही तो चेक करना है कि आया ये हमें कुछ बैकअप देगी भी कि नहीं, क्योंकि कंपनी ये क्लेम कर रही है कि भाई अगर आपकी पावर वाल फुली चार्ज हो, 750 वाट का लोड डालो तो घंटा निकालेगी पूरा। तो मैंने यही चेक करना है कि आया हम थोड़ी सी देर इसको चला के रखते हैं, और 721 वाट का लोड मैंने भी इसके ऊपर चलाया हुआ है, और ये चेक कर लेते हैं कि आया ये एकदम से नीचे की तरफ तो नहीं चली जाती। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी बैटरी 11.7 वोल्ट के ऊपर चार्ज है, और 69 एम्पीयर से मैं इसको डिस्चार्ज करवा रहा हूँ आगे लोड चला के। तो इसका मतलब ये है कि अच्छी आउटपुट आप लोगों को ये देगी आउटपुट के ऊपर, और तकरीबन इसको 10 मिनट हो चुके हैं, अभी तक बेहतरीन काम कर रही है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि इसके अंदर ब्रेकर लगा हुआ था, हमने ये टेस्ट करना है कि आया अगर गलती से ये तारें हमसे जुड़ जाती हैं तो क्या ये ब्रेकर ट्रिप करता है कि नहीं। एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आपने इसको इस तरह से टच नहीं करना, क्योंकि नुकसान होने की सूरत में जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि इन तारों के जुड़ने की वजह से बहुत ज्यादा स्पार्किंग होती है, आपकी वायर गर्म होकर खराब हो सकती है, आपकी पावर वॉल में मसला आ सकता है। तो इसलिए आप अगर इस तरह से इन दोनों को टच करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। मैं जस्ट इसको टेस्टिंग के तौर पर आप लोगों को दिखाने के लिए इसको यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लैम्प मीटर को भी यहाँ पर लगा दिया ताकि हम इसके एम्पियर्स को भी चेक कर सकें कि कितने एम्पियर इसके अंदर से गुजरे थे, और यहाँ पर मैं एक झटके के साथ टच करता हूँ ताकि स्पार्किंग ना हो और तार गर्म ना हो। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जैसे ही हमने इसको टच किया था तो जनाब हमारी तारें आपस में जुड़ चुकी थी, और आप लोगों ने यहाँ पर एम्पियर का फ्लो भी देखा था, और ब्रेकर इसका आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सेफ्टी मौजूद है। अगर गलती के साथ आपसे तारें जुड़ जाती हैं तो उस सूरत में नुकसान नहीं होगा, आपका ये ब्रेकर फौरन से ट्रिप कर जाएगा। अब आपको इसका ये जो कवर है इसको खोल कर इस ब्रेकर को दोबारा से ऊपर करना पड़ेगा। सो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने डिटेल के साथ आप दोस्तों को बताया कि इसको किस तरह से आपने यूज करना है। अभी इसके ऊपर मजीद वीडियोस भी आने वाली हैं जिसमें हम ये चेक करेंगे कि आया एक्चुअल में ये आपको पूरा 1 घंटा बैकअप देती है अगर आप 750 वाट का लोड इसके ऊपर चलाते हैं। इसको वाईफाई से किस तरह से कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ की जो इसकी ऑप्शन है उसको आपने किस तरह से यूज करना है, ये सारे फीचर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी खूबियों की और इसकी खामियों की। सबसे पहले बात करते हैं खूबियों की। तो जनाब सबसे पहली खूबी मुझे इसके अंदर ये इसकी शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन नजर आई है, क्योंकि अक्सर औकात इंस्टॉलेशन के दौरान मैंने देखा है कि कुछ कारीगर हजरात ब्रेकर भी गलत लगा देते हैं, जिसकी वजह से इन्वर्टर में मसला हो जाता है, डायरेक्ट पावर जाती है इन्वर्टर को गलत और इन्वर्टर खराब हो जाता है। तो अगर आपकी ये प्रोटेक्शन लगी होगी, तारें टच हो जाएंगी तो ये पावर वाल खराब होने से बच जाएगी। दूसरी खास बात मुझे इसकी 5 साल वारंटी है। देखिए अगर आप कोई भी बैटरी मार्केट से परचेज करते हैं तो उसकी वारंटी आपको सिर्फ 1 साल में देखने को मिलती है। तो 1 साल में अगर वो खराब हो जाए तो तभी उसका क्लेम होता है। 1 साल 1 दिन बाद अगर वो खराब होगी तो वो आपकी हो जाती है। मगर कंपनी इसकी 5 साल की वारंटी दे रही है, कोई इसके अंदर बात है तो कंपनी आपको इतनी वारंटी दे रही है ना, यानी कि कंपनी को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इतना एतमाद है तो आपको इसकी 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। तीसरी खास बात इसके अंदर ये है कि आप हाई एम्पेयर से आप इसको चार्ज भी करवा सकते हैं, यानी कि अगर आपको चाहिए फास्ट चार्जिंग, अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है, आप चाहते हैं यार मेरी जल्दी से बैटरी फुल हो जाए, तो आप ज्यादा एम्पेयर से इसको चार्ज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर ब्लूटूथ की भी ऑप्शन है, इसके अंदर वाईफाई की भी ऑप्शन है। आप दुनिया जहान के कोने में बैठकर अपने घर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि जनाब मेरी बैटरी कितने % तक चार्ज है, कितना वो मुझे बैकअप दे रही है, कितना मेरा लोड चल रहा है, वो सारी मॉनिटरिंग आप इसकी वाईफाई से कर सकते हैं। इसकी चौथी खास बात यह है कि इसके अंदर बिल्ट इन BMS लगा हुआ है, यानी कि वो BMS ऑटोमेटिक इन सभी सेलों को, सुपर कैपेसिटर जो इसके अंदर लगे हुए हैं उनको ऑटोमेटिक चार्ज करवाता है, ऑटोमेटिक उनको डिस्चार्ज करवाता है। IP65 की इसके अंदर प्रोटेक्शन रखी गई है, आप इसे बारिश में भी रख देंगे तो भाई इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पानी कहीं से जा ही नहीं सकता, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पांचवी खास बात मुझे इस बैटरी की ये लगी है कि आपको इसके अंदर तेजाब डालने की जरूरत नहीं पेश आएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाल ट्यूबलर बैटरी के अंदर, लेड एसिड बैटरी के अंदर आपको हर 6 माह बाद, हर 3 माह बाद, खासतौर पर गर्मियों में तेजाब डालना पड़ता है। तो इसके अंदर वो तेजाब वाला मामला ही खत्म हो गया, यानी कि मेंटेनेंस फ्री वाला सिस्टम हो गया है
कि आप लोगों को मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपने इसको अपने इन्वर्टर के साथ हैंग कर देना है तो जनाब ये आपको बैकअप देने शुरू हो जाएगी। छठी खास बात इस बैटरी के अंदर मुझे ये नजर आई है कि आप लोग इसको दीवार के साथ हैंग कर सकते हैं, आपको इसके लिए स्पेशल स्टैंड नहीं बनवाना पड़ेगा, जहां पर आपका इन्वर्टर लगेगा उसी के बिल्कुल साथ आपकी ये बैटरी लगेगी। तो ये जो इतनी लंबी तारों का, ब्रेकर्स का झंझट और आपके स्टैंड का ये जो झंझट है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अक्सर औकात घरों में बच्चे भी बैटरियों को हाथ लगा देते हैं तो उससे तेजाब उनके हाथों को लग जाता है जो कि उनको मुतासर करता है। तो ये भी एक चीज मुझे इसमें प्लस पॉइंट नजर आया कि आप इसे इन्वर्टर के साथ हैंग कर देंगे ऊपर करके तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अभी दोस्तों बात करते हैं इस पावर वॉल की खामियों की। सबसे पहली खामी मुझे इस पावर वॉल के अंदर ये नजर आई है कि कंपनी ने इसके बैटरी कनेक्टर्स के ऊपर प्लस माइनस का निशान नहीं लगाया। वैसे तो ये कनेक्टर उल्टा नहीं लग सकता, मगर फिर भी कंपनी को चाहिए था कि यहाँ पर कोई प्लस और माइनस का निशान लगा होता, क्योंकि जो भी बंदा ये केबल बना रहा है वो जाहिर सी बात है इंसानी हाथ से बन रही है तो इंसान गलती कर सकता है। क्योंकि इस कनेक्टर के ऊपर प्लस माइनस लिखा हुआ है, मगर बॉडी के ऊपर लिखा होता तो एक आम इंस्टॉलर को भी लगाने में आसानी होनी थी। दूसरी खामी मुझे इस पावर वॉल के अंदर ये नजर आई है कि जब मैं इसके बटन को ऑफ कर देता हूं तब भी इसके कनेक्टर के ऊपर हमें वोल्टेजेस देखने को मिलते हैं। ऑफ करने से इसकी सारी इंडिकेशन, इसका जो मॉड्यूल है वो तो बंद हो जाता है, मगर इसके कनेक्टर्स के ऊपर हमें वही वोल्टेजेस देखने को मिलते हैं जो ये पावर वॉल ऑन होने की सूरत में दे रही होती है। जब मैं इसे ऑन करता हूं फिर भी वही वोल्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। वेल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इस पावर वॉल की आउटपुट को भी कंट्रोल करेगी, यानी कि अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो यहां पर आउटपुट के ऊपर मुझे वोल्टेजेस भी बिल्कुल जीरो मिलेंगे, मगर ऐसा नहीं है। दोस्तों तीसरी खामी मुझे इस पावर वॉल की इसकी फिनिशिंग नजर आई है कि इसकी फिनिशिंग को कुछ ज्यादा बेहतर नहीं बनाया गया। फ्रंट साइड के ऊपर एक्रेलिक तो लगी हुई है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक श्रिंक होना चाहिए था, क्योंकि इसको हाथ से हैंडल करने में स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।